करता हूँ तो देखो ये लोग ये रहे नहा रहे हैं। इसके भी बहुत पीछे से आते थे, पूरा ही गांव है हमारा। मैं आपको घड़घाट के बारे में भी बताऊंगा, आपको पंपिंग लाइन के बारे में। सौभाग्य हमें 13 साल के बाद मिला है यहाँ पे आने का। आगे भी आपको पंपिंग लाइन के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ, इसके अंदर लगी हुई है और मेरे ख्याल से वो ऑफिस बना रखा है उसके लिए। कंडाली के पेड़ जिसको बोलते हैं बिच्छू घास, जो कल लगी थी मेरे हाथ में, मैं दिखाता हूँ देखो, और अभी तक मेरे हाथ में पूरी सूजन है। तो ये 9000 KL की टंकी है और इस टंकी से होके पानी और सभी लोगों को घर घर जल और घर घर नल वाली जो योजना थी वो इस जो कि 12-15 गांव है इधर, जो इन गांव का एक सेंटर गांव है और यहाँ स्कूल बना उस टाइम पे। कोई नहीं, तो यहाँ का पानी एक हलाड़ भी जाता है क्योंकि भाई वो हमारे सारे भाई हैं, बहनें भी हैं इसके अंदर, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू हैं, हमारी भाभियां हैं। तो ये याद कैसी आ रही है यहाँ पे आके? पापा को मिस करा जा रहा है? नहीं आ रही मुझे पापा। देखो इतनी अभी तो मेरे को भाई की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, पर यहाँ पे आती मैं भूल जा रहा हूँ सब। और के नज़ारे के, और हम अभी इन रास्तों से होते हुए जाएंगे यहाँ उधर। तो जहाँ यहाँ से हो चुकी है चढ़ाई चालू, सीधी खड़ी चढ़ाई है ये। तो यहाँ जाएंगे अभी हम बिल्कुल नीचे। वो देखो दिखाई भी नहीं दे रहे वो लोग नहा रहे हैं। मैं इसको जूम करता हूँ तो देखो ये लोग ये रहे नहा रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। तो देखो कितना नीचे है ये। तो अभी हम यहाँ से रोड से ऐसे करके तो नहाने जाना है नीचे, इसको लेके जा रहे हैं। उधर था वो हमारा गांव, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके भी बहुत पीछे से आते थे, पूरा ही गांव है हमारा इस पहाड़ी के पीछे से। पहाड़ी के पीछे से। कहाँ से? और यहाँ से ये उतर के नीचे से ये बगरोड़ी का रास्ता है। यहाँ बहुत बड़ी नदी आती है। बसक्याल में बहुत बारिशें होती हैं बारिश वाले टाइम पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी नदियाँ आती हैं। तो इधर से स्कूल आना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। तो अब थोड़े ही दिनों में प्रधान जी ने इसका एस्टिमेट डाल दिया है कि यहाँ पुल बन जाए एक अच्छा सा, बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए कोई दिक्कत ना हो, एक अच्छी व्यवस्था हो जाए बच्चों की। हाँ, तो आगे मैं आपको घड़घाट के बारे में भी बताऊंगा, आपको पंपिंग लाइन के बारे में। हाँ, तो ये चल रहे हैं आगे। हम अभी ऊपर से बहुत नीचे आ रहे हैं। तो ये वो रास्ते हैं, ये वो जगह जहाँ मैंने पढ़ाई करी थी। और हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे, देखो इस रास्तों में। और हमारा पूरा परिवार आ रखा है यहाँ पे। इस पूरे परिवार को भी जो हम परिवार से मिलाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य हमें 13 साल के बाद मिला है यहाँ पे आने का। और जब हम 13 साल पहले आए थे तो यहाँ पे सिर्फ पानी के छोटे छोटे वो बना रखे थे, क्या बोलते थे उनको, जो बना रहे छोटे छोटे पानी के, पहले क्या थे वो, पंदेरे टाइप में बना, मतलब यहाँ से पहले से। लेकिन आज आके देखा तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब पूरा ही चेंज हो गया। मेरा भतीजा है मनोज, जो यहाँ पूरा हैंडल करता है। हाँ, ये मेरा भाई ना यहाँ पे मुंशी का काम करता था, मेरे से बड़ा वाला मनोज। मेरा नाम मनीष है वैसे घर का, मतलब मेरा रियल नेम है मनीष। तो मेरे से बड़ा वाला है मनोज। तो जितना भी काम हुआ यहाँ मुंशी का होता है, जो जितना भी टेंडर पड़ा और मतलब जो भी काम हुआ वो सारा कुछ उसी के बदौलत है। और अभी भी उसी के हाथ में यहाँ की चाबी है, वही पंप को खोलता है, वही बंद करता है और वही सारा कुछ देखता है यहाँ का। तो मैं आगे भी आपको पंपिंग लाइन के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे चाचा के चैनल में, और अपने ब्लॉग में तो मैं बताऊंगा। और ये दिखाता हूँ, ये पंपिंग लाइन की मोटरें होंगी यहाँ पे। हाँ, इसके अंदर लगी हुई है। और मेरे ख्याल से वो ऑफिस बना रखा है उसके लिए, है ना? वो एक छोटा सा ऑफिस है उसके लिए, और बहुत अच्छा बना दिया रखी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कंडाली के पेड़ जिसको बोलते हैं बिच्छू घास, जो कल लगी थी मेरे हाथ में, मैं दिखाता हूँ देखो, और अभी तक मेरे हाथ में पूरी सूजन है। ये कल रात को लगी थी मेरे हाथ में। तो ये है वो बिच्छू घास, ये रही बिच्छू घास। और ना, हाँ, और ये है पहले के बने हुए के छोटे छोटे, जहाँ पे
लोग पहले यहाँ कपड़े वगैरह धोते थे। ठीक है, उधर भी ब्लॉगिंग चल रही है और इधर सब आ रखे हैं नहाने के लिए। और ये तो ये रहा वो झरना था जहाँ नहाने के लिए आ रखे हैं। और ये है वो पानी के स्रोत, जैसे कि एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, ये बने हुए पानी के स्रोत। और हम आए थे उधर ऊपर से, हम आए थे यहाँ से। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। ठीक है, ये 2 फुट की भी झरने, ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। यहाँ सब आ रहे हैं नहाने के लिए। तो कैसा लगा गढ़घाट में आके? ट्रिप तो हो गई है इनकी आत्मा। भाभी आप नहा गए? सब नहा धो गए यार। तो ये हैं वो 3 स्रोत पानी के, ये देखो। और ये नहा रहे हैं इसके अंदर दीपचंद जी। और इतना ठंडा पानी है कि वो अंदर ही नहीं जा रहे। और ये कांप रही है यहाँ पे। तो ये देखो कुछ इस तरीके से है। और उधर एक मंदिर है छोटा सा। तो सब यहाँ पे नहा रहे हैं। हाँ, इधर इधर ये शॉर्ट वीडियो बन रही हैं। और एक इधर भी बारी भी आ रखी है और इधर भी शूट कर रहे हैं कुछ। आप लोग इसके अंदर जो कमरा है यहाँ पे, इसके अंदर पंप लगे हुए हैं। तो इस पंपों से पानी जाता है। जो ये टंकी देख रहे हो आप सामने, तो ये 9000 KL की टंकी है। और इस टंकी से होके पानी, ये जो पाइप है इसके अंदर जाता है। टंकी बर्न जो यहाँ पंप लगे हुए हैं इसके अंदर, तो यहाँ से ऑन करके, यहाँ के अंदर की वीडियो भी मैं चाचा जी को दे दूंगा, इसको ऐड कर लेना। तो यहाँ से पानी जाता है ऊपर, कहाँ, दीवा में, जो कि आपने ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। जहाँ हमारा कालिंका का मंदिर है, वहाँ पे खाली में फिर एक दूसरी टंकी बनी हुई है 9000 KL की। ऐसी टंकी बनी हुई है ऊपर। तो ये पानी वहाँ फेंकता है टंकी से, वो पाइपलाइन के द्वारा। बहुत मोटे मोटे पाइप लगे हुए हैं। यहाँ से पानी जाता है दीवे में और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है गांव के अंदर पानी। और सभी लोगों को घर घर जल और घर घर नल वाली जो योजना थी, वो इस गढ़घाट वाली पंपिंग लाइन से बहुत ही अच्छी तरीके से सारे गाँव को आज पानी का कोई भी कार्य हो और कोई भी आदमी पानी से वो नहीं है, परेशान नहीं है। सारा पानी सारे गाँव में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबके घरों में, सबके नलों में पानी आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा रही है हमारे सेंधार गांव के लिए, जो ये गढ़घाट का पानी हमारे गांव तक पहुंचा है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि ये जो पानी है गढ़घाट से, जो पानी जाता है इन पंपों से और इन मोटरों से, तो ये सेंधार में जाता है कि और गांव में भी जाता है? हाँ, ये एक गांव में और भी जाता है, जो कि हमारे बगल का ही गांव है हलाड़। तो ये हलाड़ गांव में भी जाता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, इन्होंने थोड़ी कोई शर्तें रखी हुई थी। जब यहाँ सेंधार गांव में स्कूल बनी हुई थी, राजकीय इंटर कॉलेज सेंधार, तो इसको बनाने के लिए भाई बहुत ही प्रयास किए गए हैं। हमारे पूर्वज, मेरे पापा 96 एज के हैं, वो भी बताते हैं और कई बुजुर्ग बताते हैं कि अभी भी कि जो स्कूल बनी थी वहाँ पे, तो एक शर्त रखी गई थी गेहलाड़ गांव के साथ कि भाई अगर छचड़ का पानी सेंधार गांव में आएगा, तो छचड़ का पानी तभी सेंधार में आएगा जब हमारे लड़के सेंधार गांव में स्कूल में पढ़ने के लिए जगह देंगे और स्कूल बने सेंधार गांव में। क्योंकि सेंधार गांव एक सेंटर की जगह है, जो कि 12-15 गांव है
इधर जो इन गांव का एक सेंटर गांव है और यहाँ स्कूल बना उस टाइम पे, तो उसके लिए शर्त रखी गई थी कि यहाँ स्कूल बने और सेंधार वाले यहाँ जगह दे स्कूल बनाने के लिए, क्योंकि किसी गांव ने जगह नहीं दी, ज़मीन नहीं दी अपनी स्कूल बनाने के लिए, तो सेंधार गांव वालों ने ज़मीन दी। तो हलाड़ ग्राम सभा और गेंदौड़ ग्राम सभा एक ही ग्राम सभा एक ही है, तोक में है, एक दूसरी गांव तोक में है। तो इस वजह से मतलब सेंधार गांव को वहाँ का पानी, गेंदौड़ का पानी वहाँ मिला सेंधार गांव को। पहले सेंधार का छतड़ का पानी सेंधार में आता है और अभी भी आता है और आता रहा है वर्षों से। तो इस वजह से सेंधार गांव की एक शर्त रखी गई थी कि स्कूल अगर सेंधार में बनेगा तो पानी गेंदौड़ वाले देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा यहाँ पे, जो ये मतलब पानी की बात आई और स्कूल की बात आई, तो ये जो बात स्कूल की आई थी पानी को लेके, तो ये कौन से सन की बात है, कितने साल पहले की बात है, और कौन से सन में हमारे गांव सेंधार के अंदर जो ये स्कूल बना था, ऊपर 12वीं तक जो बना था, तो ये कब की बात है? ये इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है चाचा जी, लेकिन काफ़ी साल है। मेरे भाई जी और कई मतलब ये 70 साल पुरानी बात है। ये 70 साल पुरानी 70 साल पुरानी बात है, जब मेरे पापा भी हैं। मेरे पापा, मैं बता रहा हूँ आपको, 96 एज के हैं अभी, और अभी थोड़ा उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो अभी भी मतलब बताते हैं वो कि मतलब ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई थी कि अगर पानी छचड़ से आएगा, गेंदौड़ ग्राम सभा से आएगा, तो हलाड़ ग्राम सभा के मतलब वो ग्राम सभा तोक में है ना, दोनों हलाड़ और गेंदौड़ तोक में है, तो ये पानी तभी वहाँ जाएगा, कहाँ, छचड़ का पानी सेंधार में आएगा और यहाँ सेंधार वाले स्कूल के लिए जगह देंगे। और अब मतलब जैसे हम अगर मना कर देते पानी के लिए, तो पानी एक धर्म भी है भाई, कि चलो यार पानी दे दिया है कोई नहीं, तो यहाँ का पानी एक हलाड़ भी जाता है, क्योंकि भाई पानी एक धर्म है। तो सेंधार कितना बड़ा गांव है? सेंधार में कम से कम 150-200 मवासे हैं, जो कि अभी गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर गांव वाले घर में आ जाए, अपने पुराने मकानों को रिपेयर करे, बनाएं, तो बहुत ही बड़ा गांव बन सकता है। और अगर सरकार भी चकाबंदी करे और मतलब रोज़गार दे लोगों को यहाँ गांव में, तो भाई लोगों को कहीं बाहर नौकरियां नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि हम भी हैं, मुझे भी निकलना पड़ा घर से बाहर। मैं सोच रहा था कि कुछ बिजनेस घर में ही करूं, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब सेंधार गांव में कहाँ से, मतलब जो सुविधाएं हैं सेंधार गांव में, कहाँ से बसें आती हैं, और कब कब यहाँ सेंधार गांव से बसें कहाँ के लिए निकलती हैं? देखो, ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। सेंधार गांव एक बहुत ही सेंटर में, बता रहा हूँ आपको फिर से कि सेंटर का गांव है। यहाँ से कोटद्वार की 2 बसें आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सुविधा रही है। 20 साल, करीब 15-20 साल से ऊपर ही हो गया है मेरे लगभग में। तो इतने साल में मतलब कोटद्वार से 2 बसें तो आती हैं, और एक रामनगर से भी आती है। अगर कोई रामनगर के साइड से घर आना चाहता है या सेंधार में आना चाहता है, तो एक बस उधर से है। थैलीसैंड से भी आती है, ये सुबह यहाँ से जाती है, जो रामनगर से आती है वो यहाँ से थैलीसैंड जाती है, अगले दिन फिर रामनगर जाती है, फिर रिटर्न सेंधार को आती है। और 2 रूट है यहाँ से, एक बेदीखाल का और एक तिमलीखाल टोटाबांध होते हुए, कुंजखाल होते हुए, संगलोकोटी होते हुए यहाँ पे टच होती है बिजुरा पानी में वो रोड। जब बसों का जो टाइमिंग है सेंधार से निकलने का, जैसे कि 2 जाती हैं कोटद्वार के लिए, जैसे आपने बताया, एक बेदीखाल होती हुई जाती है कोटद्वार के लिए, और एक जाती है आपका बिजरा पानी होते हुए, मतलब होते हुए जाती है तिमलीखाल होती हुई जाती है, और जो रामनगर होती हुई जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंधार से बस किस किस टाइम से निकलती है, अगर कोई देखे तो क्या टाइमिंग है उनकी। जो कोटद्वार के लिए बसें निकलती है 2, एक सुबह 6 बजे निकलती है और एक 7 बजे निकलती है। तो जो 6 बजे निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो तिमलीखाल होते हुए निकलती है, कुंजखाल बिजरा पानी में और टच होती है वो रोड संगलोकोटी में। और जो बेदीखाल वाली रूट वो 7 बजे निकलती है, और बेदीखाल से होते बिजरा पानी में टच होकर संगलोकोटी निकलती है कोटद्वार में, आपको 1 बजे पहुंचा देगी। और जो इधर से निकलती है वो आपको 11:30-12 बजे के करीब पहुंचा देगी कोटद्वार में। और जो रामनगर जाती है, रामनगर वाली 8 बजे निकलती है यहाँ से, और वो यहाँ से थैलीसैंड जाती है, और थैलीसैंड आपको कम से कम 11 बजे के करीब वो पहुँचा देती है। तो थैलीसैंड में उसका स्टॉप रहता है? थैलीसैंड आगे भी जाती है वहाँ से। अच्छा, आगे भी जाती है, पॉट ही होगी। बहुत अच्छी चीज़ें बताई अभी मनीष जी ने यहाँ के बारे में, और अभी मैं कुछ पास से दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पानी की टंकी बना रखी है, किस तरीके यहाँ पे उनका ऑफिस बना रखा है, और
मोटर है। तो इस तरीके से मैं सारी वीडियो बना के आपको आगे आगे दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने भी काम किया हुआ है, जो पंपिंग लाइन का काम है। और यहाँ पे जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वगैरह है, मतलब मैं पानी का काम भी कर चुका हूँ यहाँ पे। पंपिंग लाइन का मैं ही मतलब यहाँ पे फीटर था यहाँ पे, तो मैंने ही करा है जो। लेकिन ये वेल्डिंग वाला काम है, ये वेल्डिंग के लिए बस बाहर से मिस्त्री आ रहे थे, बाकी मैंने भी यहाँ पे बहुत काम करा हुआ है भाई। और बाकी यहाँ के बारे में जो लोग बताते हैं कि अगर मतलब सेंधार के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो मनीष के चैनल का नाम है मस्तु मस्त पहाड़ी। आप यहाँ के बारे में जितना भी चाहें, उन बसों के बारे में, उन रूट के बारे में, उन ब्लॉकों में देख सकते हैं कि उनमें कैसी कैसी वीडियो हैं। तो वो सारी वीडियो आप उनमें आप देख सकते हैं। और ये वो हमारे सारे भाई हैं, बहनें भी हैं इसके अंदर, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू हैं, हमारी भाभियाँ हैं। तो ये सारे के सारे वो यहाँ बैठे हैं जो नहा के बैठ के उस गर्मी में नहा धो के अब ये धूप सेक रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि सेंधार गांव में कितनी ठंड पड़ती है। दीदी कुछ बोलो इस गांव के बारे में। ये मेरा गांव है और बहुत बढ़िया गांव है। मैं बहुत प्यार करती हूँ भैया अपने गांव को। बहुत मजा आया हमें तो अपने गांव में। बहुत बढ़िया गांव है। तो कभी कभी आते हैं गांव में। 7 साल बाद आए। 7 साल बाद आने के बाद मैं 20 साल बाद अपने गांव आई हूँ और मुझे अपने गांव के वहाँ पहली बार, और मुझे गांव के बहुत अच्छा लगा। और पापा की याद कैसी आ रही है यहाँ पे आके? पापा को मिस करा जा रहा है? नहीं आ रही मुझे पापा देखो इतनी इतना सुंदर गांव है कि मुझे पापा की याद नहीं आ रही। और मैं अपनी बुआ के साथ आई हूँ तो मुझे मजा आ रहे हैं। और मेरा इतना बड़ा परिवार भी है। देखो, और ये भी पहली बार आया है। ये मेरा भाई है, बड़ा बेटा है, ये भी पहली बार आया है। कैसा लगा बेटा आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो मेरे को भाई की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, पर यहाँ पे आती मैं भूल जा रहा हूँ सब। और साथी कौन है? बुआ? हाँ, अरे बुआ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली बार मिला हूँ तब भी। तो कुछ आपको अब यहाँ पे हम खूबसूरत से नज़ारा दिखाते हैं इन झरनों के। 24 आवर्स और ये 24 घंटे पानी चलता रहता है। तो यहाँ पे भी सारे के सारे ये लगे हुए हैं। और इससे आपको पता लगेगा कि पानी कितनी तेज गिर रहा है नीचे। एक गांव है सामने, कैलाड। तो ये गांव कितना दूर है यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे ये बिच्छू घास, जिसको हम कंडेली कहते हैं, और वैसे लोग इसको बिच्छू घास के नाम से जानते हैं। ये रही वो बिच्छू घास। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और घरघाट गांव और हमारा ये सेंधार गांव आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना।